नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रीता चौधरी। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये पीएमसीएच से रिटायर्ड हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम अगर हम बात करें एंडोमेट्रोसिस की, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि कई बार है जो महिलाओं को बच्चेदानी में यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर जेनाइटल एरिया की अगर हम बात करें तो वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, और इस वजह से आगे जाके भी इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं और कैसे महिलाएं समझे कि ये कहीं ना कहीं इस बीमारी से जूझ रही हैं। धन्यवाद मुस्कान जी। ये जो आपने बताया कि इन्फेक्शन हो जाता है, वाकई ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है स्त्रियों के बीच में। बहुत सारी महिलाएं इस तकलीफ़ से गुज़रती हैं या इस तकलीफ़ से सफ़र करती हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारा नीचे का पेट है, जिसको लोग जनरल भाषा में पेड़ू बोलते हैं, अक्सर मरीज आकर बोलते पेड़ू में दर्द होता है, यानी तलपेट में दर्द होता है, या पेशाब करने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, या टॉयलेट पखाना करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपसी संबंध, पति पत्नी का संबंध बनाने में दर्द हो रहा है या तकलीफ़ आती है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ग्रॉस नेम यानी कि ये एक है जिसमें कि यूट्रस का इन्फेक्शन हो, या विजिना का इन्फेक्शन हो, या फिर उसके सराउंडिंग एरिया के अदर पार्ट्स जो जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसमें गर्भाशय में या कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर सूजन आती है। सूजन मतलब वो रिएक्शन है इन्फेक्शन का, और उस इन्फेक्शन के कारण जैसे कहीं भी चोट लगी, कहीं भी घाव हुआ तो दर्द होता है, सेम वे में वहाँ भी दर्द होता है। और दर्द होने का तो लक्षण है, पर होता क्या है कि बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे कीटाणु हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मतलब स्त्रियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कीटाणुओं कीटाणु पहले से ही उपस्थित रहते हैं। उसमें दो तरह के कीटाणु होते हैं, एक जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं और फ़ायदेमंद हैं, और दूसरा जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो जो हमारे बायो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं हमारे वेजिना में, चाहे हमारे जननांगों में कहा जाए, वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर को नॉर्मल बनाती हैं, ताकि हमारे उन अंगों की सुरक्षा हो सके, उनकी इम्यूनिटी बनी रहे और बाकी सारे फंक्शन उसके अच्छे हों। लेकिन कभी कभी उसमें इन्फेक्शंस, जो अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो आ जाते हैं। और उनके आने पर यहाँ जो नॉर्मली जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है और जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसमें डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर एक तरह का सूजन पैदा होता है, मतलब एक तरह का घाव तो नहीं, मतलब बीमार हो जाता है वो एरिया। उसके बाद वो बीमार वेजिना में भी हो सकता है, वो गर्भाशय तक चढ़ जा सकता है, वो फिलोपियन ट्यूब्स में चढ़ जा सकता है, और उधर से हो करके वो पूरे अंदर के पेट में, नीचे के पेट में पूरा फैल जाता है। तो इसी को कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो मेंसेस होते हैं लोगों के, या तो ज़्यादा ही दर्द के साथ होते हैं, या माने मात्रा में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या बीच बीच में जब महीने में एक बार ब्लीडिंग होती है, और उनको मान लीजिए बीच बीच में बिना वजह के, बिना कारण कभी कभार ब्लीडिंग आती रहती है। और दूसरा कॉमन ये कंप्लेन है कि आपसी संबंध बनाने के समय में काफ़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तीसरा ये भी बहुत कॉमन कंप्लेन है कि जिस भी महिला को लगभग पीआईडी हो जाता है, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ से जो ग्रसित हो जाती हैं, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब अगर बच्चों को जन्म देने की उम्र उनकी है, तो उन्हें इनफर्टिलिटी होने की संभावना रहती है, और हो भी जाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब यदि सब कुछ ठीक ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी का कंप्लेन लेकर लोग आते हैं कि हम 2-3 साल से विवाहित हैं और बच्चा चाहते हैं, पर हम सफल नहीं हो रहे हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव आ जाए, सही आ जाए, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, छुपे रूप में अंदर मौजूद रहता है, जिसके कारण कि
यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो स्किन है वो अनहेल्दी होती है और उसमें कुछ ऐसे सेल्स बैक्टीरिया के द्वारा ऐसे कुछ सेल्स पैदा होते हैं जो कि ओवम को यानी भ्रूण को स्थापित होने से रोकते हैं। तो उस तरह का ये है कि ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, थोड़ी तकलीफ होती है, और कभी कभी ये बहुत तेज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसकी ज़्यादा होने की संभावना रहती हैं जब मेंस के बाद यदि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन ना किया जाए, या कोई अबॉर्शन कराने के बाद, या किसी बच्चे के जन्म के बाद, या फिर ऐसा कुछ ऑपरेटिव वर्क इन्वेस्टिगेशन के लिए या इलाज, किसी तरह के इलाज के लिए यदि कुछ पेल्विक ऑर्गन में कोई ट्रॉमेटिक वर्क हुआ तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और उस स्थिति में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत सीवियर हो सकता है, इतना सीवियर हो सकता है कि मरीज बुखार से पीड़ित हो सकता है, दर्द से पीड़ित हो सकती है, और अंदर से कोई श्राव भी निकल सकता है, मतलब या तो पस निकले या पस जैसा पानी निकले, ऐसा होता है। और ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, कभी कभी फंगस भी होते हैं, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु भी होते हैं, और कभी कभी कोई अन्य कीटाणु भी हो सकते हैं। तो जब भी ये होता है उसके इलाज करने की ज़रूरत होती है। उसमें पहले तो जांच करके पहचाना जाता है, कल्चर कराया जाता है, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एक्सरे तो कॉमन नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है एमआरआई कराने की या सीटी स्कैन कराने की। और उसके अकॉर्डिंगली यदि इन्फेक्शन कल्चर में निकले, जांच में निकले, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है दवाओं के साथ, दर्द की दवाओं के साथ, एंटीबायोटिक के साथ इत्यादि, और ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और इसकी जांच को कंफर्म करने के लिए कभी कभी बायोप्सी भी ली जाती है यूट्रस के अंदर से, और उसके बायोप्सी के रिजल्ट के अनुसार भी इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद इसमें ये नहीं है पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो पूरा जो जननांग सिस्टम है वो एकदम फ्यूज कर सकता है, मतलब जाम हो जा सकता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि एंडोमेट्राइटिस के क्या कुछ लक्षण हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।